विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रजापति नरेश फिर से आपका एक बार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 में जो प्रकरण 6 था, मेरी बीमारी सामान्य ली, उस प्रकरण में हम 26 के पेज तक हमने अभ्यास किया था और 27 और 28 का पेज जो है वह बाकी है, जो इस वीडियो में हम पढ़ाने को जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान रखना, यहाँ पर जो शब्दार्थ आते हैं या तो फिर मुहावरों का अर्थ जो आता है उन पर आपको ध्यान देना है और शायद जहाँ जहाँ अंडरलाइन होती है उस शब्द को आपके अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है। तो पहले अगली वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर हरिवंश राय जी बच्चन जी जो हैं वो बीमार हैं, वह शिक्षण का कार्य करते हैं, ट्यूशन आदि कराते हैं। उसका भाई शालिग्राम जो है वह कहीं नौकरी करता है, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है कम है और कम तनख्वाह में शायद घर का जो गुजारा होता है वह नहीं चलता है। समय ऐसा होता है कि ये जो हरिवंश राय जी बच्चन जी जो हैं बीमार होते हैं, तो बीमारी के दौरान वो कुछ शायद कहते हैं कि वो किपलिंग या तो फिर सिसिफस जो लेखक हैं, सिसिफस जो है वो, और किपलिंग रिचर्ड जो है वह, तो किपलिंग रिचर्ड मानते हैं कि बीमारी में शायद सबसे अधिकतर काम करते हैं तो बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे रिश्ते पर, ऐसी बातों पर वह मानने वाले थे लेखक जी जो है वह, तो इसीलिए उन्होंने शायद जब उनको बुखार हुआ तो वह ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिखना शुरू कर दी थी। तो ऐसे प्रकार से वो कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि बीमारी ये हमारी एक निशानी है। बीमारी जो है वो कहते ना कि गांधी जी ने कहा था कि बीमारी जो है एक अपराध है। हाँ, गांधी जी ने कहा था कि बीमारी जो है वह एक अपराध है और इसी बात को लेकर वह अपने आप को बीमार न महसूस होने देते थे, इसीलिए सबसे ज़्यादातर काम करते थे। और जब बुखार आया तो बुखार के दिनों में वह सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक काम करने लगे, क्योंकि वो मानते थे कि ज़्यादा काम करने से बीमारी गायब हो जाती है। वो कहते हैं, कहावत थी कि लातों से भूत भागते हैं, लात के मारे भूत भागते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था कि सख्त काम करने से बीमारी भाग जाती है, सख्त काम करने से बीमारी भाग जाती है। ऐसी बात पर यहाँ पर लेखक जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं सो मानते हैं। और फिर जाकर बीमारी शायद ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए श्यामा उसकी पत्नी जो थी वह चिंतित थी। तो श्यामा कुछ देर के लिए बीमार हुई थी, कुछ दिनों के लिए वो भी बीमार हुई थी, लेकिन अपनी बीमारी को छुपाना एक ज़रूरी समझा उन्होंने, क्योंकि शायद बच्चन जी जो हैं उसकी बीमारी पर पता चल जाएंगे तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी को छुपा ली थी और उनकी सेवा में लगी हुई थी, बच्चन जी की सेवा में लगी हुई थी। फिर लेखक जो थे वो डॉक्टर को बताने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि यह सबसे ज़्यादातर महंगी दवाइयाँ दिखते हैं और हमारे पास इतने पैसे है नहीं। इससे तो बेहतर है कि हम घर बैठे बैठे ही बस सख्त मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसी बातों पर वो विश्वास करते थे। लेकिन जब श्यामा ने जो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि शायद कहते हैं कि यदि आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, अस्पताल बताने के लिए डॉक्टर को नहीं जाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब तक के लिए आप अस्पताल नहीं जाएंगे तब तक के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो बच्चन जी जो हैं उनके पत्नी के साथ डॉक्टर जी के पास गए और डॉक्टर जी ने कहा कि तपेदिक की बीमारी है आपको, तपेदिक यानी क्षय, टीबी जो कहते हैं वह, तो तपेदिक की बीमारी है। तो ऐसी बात जानकर श्यामा कुछ पलों के लिए तो थमसी गई थी, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया और फिर बच्चन जी को अपने साथ घर ले गई और आराम करने को डॉक्टर ने कहा था। अब आराम तो उसके बस में था ही नहीं, क्योंकि उसका गुजारा जो था उनकी किताबों पर चलता था, ट्यूशन पर चलता था, या तो स्कूल में चलता था। स्कूल का जो वेतन होता है उससे उसका घर का गुजारा चलता था, लेकिन ये बात ठीक नहीं थी। अब पैसों की बात करें तो उसके जो पिताजी का जो मकान था, वो पिताजी का मकान जो था वो बेचने की बात की तो पिताजी ने मना कर दिया था कि मैं मकान तो बड़ी मेहनत से और कठिन परिश्रम से पैसे इकट्ठे करके मैंने ये मकान बनाया है, इसीलिए मकान तो हम नहीं बेच सकते, ऐसी बात कही थी। और फिर शालिग्राम जो था, उसका भाई जो था, वह शालिग्राम की असमर्थता थी कि वह ज़्यादातर पैसा वह नहीं कमाता था और इतने वेतन में, इतने तनख्वाह में तो शायद वह कहते हैं कि इतनी तनख्वाह में तो उनका घर का गुजारा नहीं चल सकता था। सो अब देखते हैं पेज नंबर 27 पर। तो 27 पर लिखा है यहाँ पर कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था।
पारदर्शी दर्पण यानी कहते कि जो भी बातें थी दिल में आती थी तो वह उन्हें बता देते थे। इसीलिए कहा है कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा कि किसी बात से चिंतित हो। यह श्यामा अब प्रश्नोत्तरी कर दिया, क्योंकि बच्चन जी जो हैं शायद उदास उदास रहते हैं और अपने अंदर ही अंदर कुछ विचार उसके खाए जा रहे थे। इसीलिए श्यामा ने उसके चेहरे का भाव जो है वह पढ़कर उन्हें पहचान गई थी कि यह मानो ना मानो बच्चन जी किसी न किसी विचार पर मुंडे उतरे हुए हैं। सो कहते हैं कि किस बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचाएगी, ऐसा श्यामा ने कहा। तब कहते हैं कि मैंने कहा कि ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपया कर्ज हैं, करीब 100 अन्य मित्रों के, और अन्य मित्रों के तो कर्ज है ही, लेकिन जो सोसाइटी उन्होंने ली है तो सोसाइटी पर उन्हें 400 रुपये का कर्ज है। तो उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा। घूर कर देखना यानी कातर ढंग से देखना, कातर ढंग से देखना, गुस्से से देखना, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर, यानी छाती पर वज्र रखना, तो छाती पर वज्र रखना यानी साहस और शक्ति का परिचय देना, यह एक मुहावरा है, तो आपको याद रखना है। श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर, यानी कि छाती पर वज्र रखना, तो छाती पर वज्र रखना यानी कहा है कि साहस और शक्ति का परिचय देना। तो उन्होंने परिचय दे दिया था कि यह वाक्य क्या होगा। शायद अपनी छाती पर पत्थर रखकर, यानी कि दिल को मजबूत कर कर उन्होंने ये जो उत्तर दिया है वह, मुझे चिंतामुक्त रहने को वह क्या नहीं कर सकते थे। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। फिर कहते हैं कि मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। अब बच्चन जी को शायद ऐसा कुछ एहसास हुआ, श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने को योग्य नहीं रहा। यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। मुझसा जघन्य अपराध, जघन्य यानी कि बहुत बुरा अपराध, जघन्य यानी बहुत बुरा, तो ये भी शब्द हमें याद रखना है। जघन्य जो है वह, तो जघन्य यानी बहुत बुरा अपराधी होना चाहिए। ऐसी बात कही है कि मुझसे अधिक कोई बुरा होगा ही नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन की ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ यानी जेब जो थी वह खाली हो गया, पॉकेट खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। शरण स्थल यानी कहते कि वो रहने का आश्रय स्थान जो है, शरण स्थल यानी आश्रय स्थान जो कहते हैं, शरण स्थल जो बनाया था यानी आश्रय स्थान बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनाना चाहता था। यानी जो मकान है बेचने की बात की थी, तो मकान मैं नहीं बेच सकता था क्योंकि हमारे पिताजी का एक आश्रय स्थान था ये। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपने अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। योग यानी ऐसा कुछ जो समय होता है वह, ऐसे समय की बात की है कि ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि इस सत्य के नीचे वह मरे। ना जाने राम कहाँ लांगे माटी, ना जाने राम कहाँ लांगे माटी, ऐसी एक जो कहावतें होती हैं, ऐसी कहावत को लेकर उन्होंने कहा पर उस समय मैं कैसे जानता। और आगे देखे तो और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से, मुंहफट स्वभाव यानी कहते हैं कभी मुंहफट स्वभाव यानी कि स्पष्ट बोलने वाला,
कोई बिना संकोच, कोई शर्म के बिना मुंह स्पष्ट, यह कहते हैं कि मुंह फट जाओ, यानी एकदम स्पष्ट बोलने वाला डॉक्टर था और कहा कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। ऐसा शब्द जब कहा तो मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें इतना बल न आता जितना मैंने उसके जाओ मरो शब्दों में संचय किया। लड़कपन, यहाँ बात की है कि लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं की पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी में टब में बैठकर सिट्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुएं के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भींगे चने और गेहूं आदि पर ही रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम काज साधारण किए जाना था। मैंने बिक्के मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुएं के अनुसार सिट्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। मुआवजा यानी कुछ रकम जो थी वह उसकी इस किताबों से ही तो मिल जाती थी, यानी बदला। जो कहते हैं कि भाई बदले में कुछ लेना, जब वो किताबें छापते थे या किताबें लिखते थे तो उसके बदले में उन्हें कुछ मिल जाता था, तो उसे शायद कहते हैं कि मुआवजा। फिर कहा है कि खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा और केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा, अब मुआवजा की जो बात हुई है तो मुआवजा कहते हैं, तो मुआवजा का मतलब होता है कि बदला, यानी कि बदले में कुछ मिलना। फिर कहते हैं कि श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं, ऐसी कुछ पंक्तियाँ होती हैं, ऐसे कोई गीत होते हैं, लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कि किल दिया और कभी एक उंगली दिखाने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया था उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल और हठ योग की समझ में नहीं आता मैं उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय वर्ग से पूर्णतया मुक्त हो जिन दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1937 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1937 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि मृत्यु को शरण हो गई थी। श्यामा जो थी वह मृत्यु हो गई थी श्यामा की, क्योंकि वह चारपाई पर जब गिर कर पड़ी थी तब वह बहुत बीमारी थी, भयंकर बीमारी के साथ वह गिर पड़ी थी और शायद कभी फिर अपने पैरों पर खड़ी न हो पाई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। और उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपने शुभ कामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से
वह मेरे जीवन में मृत्यु की अंतिम सांस तक चिंता मुक्त विमुक्त नहीं हो सके। चिंता से विमुक्त हो जाना यानी चिंता से दूर हो जाना, वह चिंता से विमुक्त नहीं हुई थी। हर एक दिन मेरे लिए बस चिंता ही चिंता किए जा रही थी श्यामा, और अंतिम सांस तक वह मेरी सेवा चाकरी देखभाल करती रही। और इसी तरह से वह सेवा दिन चाकरी करते करते शायद कहते हैं कि वह मृत्यु की शरण हो गई थी और बच्चन जी को अकेला छोड़कर वह गुजर गई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं कि इस इकाई को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, और फिर आपको यहाँ पर जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इस स्वाध्याय की बात करें तो यहाँ जो शब्दार्थ हैं जो वह आपको लिखना है, और फिर बात करें तो ये जो प्रश्नार्थ जो है वह ये भी आपको लिखने हैं। और फिर कहते हैं कि शायद मुहावरे की जो बात करें तो मुहावरे जब कहते हैं कि अपने जो पास जो नवनीत हैं गाइड हैं, तो गाइड के अंदर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो उस मुहावरे को भी आपको लिखना है या तो तैयार करना है। फिर देखते हैं कि अगली बार जब हुए तो ये 7वां काव्य जो है सूरदास के पद, तो सूरदास के पद के बारे में हम चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए हम विराम लेते हैं।